कौन सा है? स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो जनाब 5 से 17 इनका जून। सबसे बड़ा प्रॉब्लम लाइफ का ये होता है कि ये एक दफ़ा जिस शख्स के साथ अटैच हो जाते हैं, जी। एक दफ़ा ये जिस शख्स को अपना समझ लेते हैं, उसके बाद उससे डिटैच होना इनकी ज़िंदगी में बड़ा कैप्रिकॉर्नियंस वालों की ज़िंदगी में देखा जाए तो शम्स का डायरेक्टली तौर के ऊपर इनके ज़हन के घर को नाज़िर होना, इनको अथॉरिटेटिव और कमांडिंग पर्सनैलिटी की तरफ लेके जाएगा। इनको अपनी ज़िंदगी में करियर ओरिएंटेड बनाएगा कि ये अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अपनी पहचान को ज़रूर शुरू करें। आ गया वो शाहकार जिसका था इंतजार। जनाब वो स्टार आपका भी हो सकता है, और अगर आपका है वो स्टार तो क्या कहने आपके, क्योंकि एक लाडला स्टार है। क्या होने जा रहा है इसके लिए, क्या करने वाले हैं ये लोग, किस तरह इन्हें बचना है, किस तरह इन्हें जनाब कामयाबी हासिल होगी। कौन सा है? स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो जनाब 5 से 17 जून। क्या जिंदगी की कहानी लिखी जाएगी इनकी, क्या इनके लिए होगा, इन्हें सबका क्या करना है, इन्हें पढ़ना क्या है, इनकी कामयाबी का राज क्या है, इनकी तरक्की का राज क्या है, ये आपको बताएंगे। लोग जो हैं इतने लाडले क्यों हैं, इनकी हर ख्वाहिश पूरी होती है तो क्यों होती है, इसकी क्या वजह है, अगर कहीं कोई रुकावट आती है तो वो है तो उसको दूर कैसे करना है। तो जनाब स्कॉर्पियो की कहानी है। स्कॉर्पियो क्या करने जा रहे हैं 5 से 17 जून। 17 जून तक जनाब इनके पास क्या होने वाला है, इनकी कहानी क्या लिखने वाली है, बचने के हवाले से, कामयाबियां तरक्कियां समेटने के हवाले से। अगर देखा जाए तो एक मुझे लगता है कि ये लाडला ब्लूज है, क्योंकि इनकी ख्वाहिशात पूरी होती रहती हैं। तो सर से डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि सर इनके लिए क्या होने वाला है सर। देखिए स्कॉर्पियंस अगर हम लोग देखें तो स्कॉर्पियन की जो नेचुरली तौर के ऊपर जो नेचर है, जी। वो नेचर इनकी होती है जज्बाती तौर पे, इमोशनली तौर के ऊपर हर शख्स के साथ मुखलिसाना तौर पे बड़ी जल्दी अटैच हो जाना। हर एक के लिए जो है अपनी हर चीज़ को फौरी तौर के ऊपर गिविंग नेचर की तरफ लेके जाना। इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम लाइफ का ये होता है कि ये एक दफ़ा जिस शख्स के साथ अटैच हो जाते हैं, जी। एक दफ़ा ये जिस शख्स को अपना समझ लेते हैं, उसके बाद उससे डिटैच होना इनकी ज़िंदगी में बड़ा प्रॉब्लमैटिक है। तो इस कैफ़ियत को अगर हम लोग देखें तो ये कैफ़ियत इनकी जो स्पेशली तौर के ऊपर जिन डेट्स में आप लोग ज़िक्र कर रहे हैं, क्योंकि इन डेट्स में इनका माइंड का प्लैनेट मौजूद है ज़ाइचे के छठे घर में। 7वें घर में सन रहता हुआ जो कि इनके करियर का प्लैनेट है, सीधा इनके ज़हन को देख रहा है। फिर उसके बाद इनके सबसे खूबसूरत तरीन पोज़ीशन जो स्टार्ट हो रही है इसी टाइम फ्रेम में, वो हो रही है कि इनका पैसे का प्लैनेट मौजूद है इनके नसीब के घर में। ना सिर्फ़ ये पैसे का प्लैनेट है, बल्कि इनकी ज़िंदगी में नसीब के घर में होना, इसके नेचुरल हाउस में होना, इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि इनको तलीम और तदरीस के एतबार से ज़िंदगी में खुशबख्ती और कुशादगी की तरफ लेके जाएगा। स्कॉर्पियंस वालों की ज़िंदगी में ये पूरा टेन्योर अगर हम लोग देखें, एक तो ये हौसलेमंदी की तरफ आएँगे, जी। दूरअंदेशी की तरफ आएँगे, दिलेराना फ़ैसलों की तरफ बढ़ेंगे। फिर ये अपनी ज़िंदगी में अपने करियर, कारोबार, अपनी इज़्ज़त, अपनी पहचान, अपनी शनाख्त को मज़ीद और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ये लोग अपनी ज़िंदगी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या लॉन्ग टर्म प्लानिंग की तरफ बढ़ सकते हैं। ये लोग अपनी ज़िंदगी में लोगों के साथ मिल के काम करने की ख्वाहिश का इज़हार करेंगे। और अगर ये लोग लोगों के नसीब को अपने साथ अटैच करते हैं, तो इनकी ज़िंदगी में 7वें का हाकिम ऑलरेडी इनके नसीब के घर में है, जो कि इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि दूसरों का नसीब इनके साथ अटैच होना, इनको ज़िंदगी में मज़ीद और ज़्यादा स्पिरिचुअली तौर पे फ़ायदा पहुँचाएगा। सबसे खूबसूरत चीज़ इनकी ज़िंदगी में ये है कि इनके ज़ाइचे में जुपिटर का फितरती तौर के ऊपर अपने ज़ाती घर में शर्फ़ी बुर्ज में रहना, इनको मज़हबी तौर पे रुझानात की तरफ लेके जाएगा। इनको फ़लाही तौर के ऊपर रुझानात की तरफ लेके जाएगा। इनको ज़िंदगी में तलीम और तदरीस या कुछ नया करना या ज़िंदगी में आगे बढ़ना और किसी स्पेशलाइज़ेशन की तरफ लेके जाएगा। फिर उसके बाद इनकी ज़िंदगी में जुपिटर का यहाँ पर रहना, इस एतबार से इनको मज़ीद और ज़्यादा फ़वाइद और ब्लेसिंग की तरफ लेके जाएगा कि इनका कोई अगर ऐसा मसला चल रहा है जो कि लिटिगेशन का है, कोर्ट कचहरी का है, कोई ऐसा मसला चल रहा है जो कि विरासत का है, उन मसाइल को हल करने के अलावा ये इनकी ज़िंदगी में इनको ट्रैवलिंग की तरफ लेके जा सकता है। ऐसा सफ़र जो कि रूहानी सफ़र हो, ऐसा सफ़र जो कि किसी तौर के ऊपर तालीम के ज़रिए हासिल किया जाए या अपनी ज़िंदगी में अब्रॉड बैरून मुल्क ट्रैवलिंग की ख्वाहिश के ऊपर भी अमल पैरा हो सकते हैं और ये अपनी ज़िंदगी में ऐसी इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा उठा सकते हैं, ना सिर्फ़ इन डेज़ में, बल्कि पूरे महीने में और अगले महीने में भी। ये अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो जो कि ऑनलाइन ट्रेडिंग पे हो या अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा काम या कोई ऐसा बिज़नेस कर रहे हो, जो कि इनके आबाई शहर या वतन से दूर हो। ऐसे कारोबार या ऐसे बिज़नेसेस में भी इनको ज़िंदगी में कामयाबी मिलती हुई नज़र आएगी मुमकिनात में से। फिर स्पेशली तौर के ऊपर ऐसे स्कॉर्पियन जो कि अक़द सानी की ख्वाहिश रखते हैं और वो अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को अक़द सानी की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं। ज़रा-सी कोशिश इनको कोई अच्छा रिस्पॉन्स दूसरों से दिलवा सकती है। कैप्रिकॉर्नियंस वालों की ज़िंदगी में देखा जाए तो शम्स का
डायरेक्टली तौर के ऊपर इनके ज़हन के घर को नाज़िर होना, इनको अथॉरिटेटिव और कमांडिंग पर्सनैलिटी की तरफ लेके जाएगा। इनको अपनी ज़िंदगी में करियर ओरिएंटेड बनाएगा कि ये अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अपनी पहचान को ज़रूर शुरू करें। फिर सेकेंडली तौर के ऊपर इन्हीं डेज़ में ये किसी ऐसी चीज़ की बुनियाद रख सकते हैं, जो इनको अभी तो शायद फ़ायदा ना दे, लेकिन अगले आने वाले 4 से 5 महीने में इनके उन ख्वाबों को पूरा करना शुरू कर दें। ये जी, चीज़ हमारे पास स्कॉर्पियंस वालों के लिए बड़ी खूबसूरत और पॉज़िटिव है। माशाल्लाह। स्कॉर्पियंस वालों को इन्हीं डेज़ में जो एहतियात और केयर करने की ज़रूरत है। अगर ये लोग शादीशुदा हैं, तो शादी के एतबार से अपनी औलाद के लिहाज से थोड़ी-सी एहतियात केयर करें। इनको अपनी ज़िंदगी में अपने घर के माहौल में थोड़ा-सा बहस-ओ-तकरार से अवॉइड करने की ज़रूरत है। फैमिली मेंबर्स की ख्वाहिशात को, उनके मूड्स को, उनकी फीलिंग्स को, उनकी सोच को थोड़ा-सा समझने की ज़रूरत है। इस चीज़ के बिल्कुल, बारे में स्कॉर्पियंस को केयर करने की ज़रूरत होगी। फिर स्कॉर्पियंस वालों को सबसे इम्पोर्टेंटली तौर के ऊपर अपनी सेहत को लेके एहतियात करने की ज़रूरत है। क्योंकि सेहत से जुड़े हुए मसाइल भी इनके ऑन एंड ऑफ कहीं न कहीं पे प्रॉब्लम की तरफ आ सकते हैं। और अगर स्कॉर्पियंस लोग किसी भी तौर के ऊपर जॉब कर रहे हैं, जी, जॉब की जगह के ऊपर बहस-ओ-तकरार, आर्गुमेंट्स, इस चीज़ को भी इनको थोड़ा-सा कंट्रोल करना होगा। अगर ये जी, 2 से 3 चीज़ों को बेहतर कर लेते हैं, तो इनकी ज़िंदगी में खुशबख्तियाँ ज़्यादा हैं। फ़वाइद, बरकतें, स्टेबिलिटी, पॉज़िटिविटी, स्ट्रेंथनिंग, ग्रोथ जो है वो ज़्यादा है। अब इन्हीं बिल्कुल, चीज़ को मज़ीद और ज़्यादा ग्रो करने के लिए इनको चाहिए कि रोज़ाना कम से कम 1 मरतबा सूरज शम्स ज़रूर पढ़ें और सूरज शम्स पढ़ने के बाद 2 रकत नमाज़ हाजत पढ़ें और उसमें नियत करें कि जो नमाज़ अदा कर रहे हैं, इसका सवाब हदिया कर रहे हैं। खातून जन्नत बीवी फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा ख़वातीन के लिए, और अगर मर्द हज़रात पढ़ रहे हैं तो उसका सवाब हदिया करें कुल अंबिया को। बिल्कुल, तमाम अंबिया को उसका सवाब हदिया करने के बाद अपनी जो भी हाजात हैं, वो अल्लाह ताला के हज़ूर पेश करें तो उसमें उनको फ़ायदा होगा। फिर इसके बाद इनके लिए जो सदका बनता है अपनी ज़िंदगी में अपनी सोच को बेहतर करने के लिए, अपने इमोशंस को, अपने जज़्बात को, अपनी कहीं न कहीं पे अपनी तफ़क्कुरात को कंट्रोल करने के लिए, उस चीज़ के लिए सदका इनको देना चाहिए कि इन डेज़ में जब भी मंगल का दिन आए, तो मंगल के दिन सुर्ख रंग की चीज़ का सदका देना इनको ज़िंदगी में ना सिर्फ़ परेशानियों से दूर करेगा, बल्कि सेहत के एतबार से भी चीज़ों में इनकी ज़िंदगी में इंशाअल्लाह खैर और बरकत रखेगा। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। बेहतरीन, बेहतरीन जनाब। स्कॉर्पियन जो हैं छाए हुए हैं इस वक़्त और अल्लाह करे ये छाए रहें। जो चीज़ें बताई गई हैं उस पे अमल करना ज़रूरी है। अगर आप अमल करेंगे तो मज़ीद बेहतरी है, मज़ीद तरक्की है, परेशानियों से दूरी है। अल्लाह पाक मेहरबान हो जाते हैं तो बेहतरीन इंशाअल्लाह। हो जाता है। आपके लिए हमारी भी दुआएँ हैं और आप भी हमारे लिए दुआ करें। जो बताया गया है सदका वो ज़रूर करना है और सूरह शम्स जो है वो जो पढ़नी है, कमाल है, बेहतरीन। और जिनके लिए ये पढ़ना है, आपको पता है रंजानी साहब ने बताया, सत्ते ही खैरा में फिर तो। हमें इजाज़त देंगे लेकिन उससे पहले चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना और वीडियो को आगे शेयर करना है। तमाम स्कॉर्पियन जो उनका फ़ायदा होता हुआ मैं देखता हूँ तो आपको भी देखना चाहिए कि उनका भला हो। नंबर मौजूद है ज़ंजानी साहब का, डायरेक्ट राब्ता करें अपने हवाले से, अपने प्यारों के हवाले से, अपने ज़ायचे के हवाले से, पत्थरों के हवाले से। अगर आप किसी परेशानी का सॉल्यूशन ढूँढ रहे हैं, तो बिल्कुल मिलेगा आपको, बिल्कुल उसका हल आपको बताया जाएगा। आप राब्ता करें, सब पे खैर रहे इंशाअल्लाह। हम इजाज़त चाहेंगे, अल्लाह हाफ़िज़। सर बहुत शुक्रिया आपका, अब थैंक यू सो मच।